हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे छात्रों, कुछ दिनों से तकनीक के प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब वीडियो डेली रूटीन पे आता रहेगा। तो जो भी छात्र क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करें, तो इस चैनल पर जरूर जुड़ें। मैं आप सभी को मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और प्लस साथ में हर चैप्टर का बेसिक जानकारी के साथ आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। तो इस चैनल पे जुड़ के आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाएं तो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि आइए चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के सभी सूत्र। आइए दो चर वाले रैखिक समीकरण के सभी सूत्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कब रेखाएं समांतर होती हैं, कब रेखाएं परिच्छेदीय होती हैं, कब क्या होती है। ठीक है, तो उसका समीकरण का हल क्या निकलता है, कब संगत होता है, कब असंगत होता है, इस प्रकार भी आप जान लेंगे। ठीक है, तो आइए विशेष कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो मैं FC चौहान आप सभी का ज्ञान लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले देखिए द्विचर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। सबसे पहले देखिए द्विचर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो आप लिखेंगे ऐसा समीकरण, क्या लिखेंगे, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, अधिकतम घात एक हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो तथा दो चर से मिलकर बना हो, तथा दो चरों से मिलकर बना हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। तो आप भी साथ साथ बोलेंगे हमारे। देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। रैखिक समीकरण वह होता है जिसमें चर की अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। वो कैसा समीकरण कहलाएगा, रैखिक समीकरण, जिसे आप बोलते हैं एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं। रैखिक समीकरण को क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं। तो कहेंगे ऐसा चर जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए आप पढ़ रहे हैं क्या, दो चर वाला रैखिक समीकरण, यानी चरों की संख्या जिसमें दो हो और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, अधिकतम चर की एक होनी चाहिए। तो क्या कौन समीकरण कहलाएगा, कहेंगे रैखिक समीकरण कहलाएगा। कौन सा, दो चर वाला, क्या कहलाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये चलते हैं, सबसे पहले इसके व्यापक रूप के बारे में जान लेते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। तो कहेंगे रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप या फिर बोल सकते हैं इसी को मानक रूप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, व्यापक रूप या फिर मानक रूप। ध्यान समझिएगा, जैसे क्या होता है सूत्र इसका, कहेंगे a1x और प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार यहाँ पर एक का, क्योंकि दो चर वाला है और क्या है, दो चर वाले समीकरण युग्म, यहाँ पर सॉरी लिख दिया, चैप्टर नाम है युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। क्या होता है, जोड़ा। यहाँ पर इसी प्रकार क्या, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू क्या होता है, 0। लिखेंगे क्या, जहाँ a, b, c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और c क्या है, तो आप कहेंगे c क्या है, चर है। c इसमें क्या है, चर है। ठीक है, और ये सभी गुणांक कहलाते हैं, x और y के गुणांक कहलाते हैं। ठीक है, c चर है। अब ध्यान से देखेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई दो समीकरण दिया गया, क्या दिया गया, दो समीकरण दिए गए हैं आपको, कहता है उसमें बताइए कि रेखाएं कब परिच्छेदीय होंगी, कब समांतर होंगी, कब समबाती होंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रयोग करते हैं, ताकि उनका तुलना करके हम a1 b1 इस c1 का मान निकाल सकें और समीकरण को सॉल्व कर सकें। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलते हैं, ये देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण
का युग्म क्या होता है, तो कहेंगे ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात कितनी हो, एक हो तथा दो चरों से मिलकर ना हो, क्या कहलाता है, दो चर वाला समीकरण कहलाता है। इसका मानक रूप क्या होता है, कहेंगे आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो 0 बराबर क्यों लगाना, क्योंकि ये समीकरण है, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष कुछ रहेगा, दूसरा पक्ष क्या होगा 0 बराबर, क्योंकि समीकरण के जब एक पक्ष में सभी पदों को ले आएंगे, दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो समझ में आ रहा होगा आप सभी को, जहाँ ए बी सी क्या है वास्तविक संख्या, उसी क्या चर है, मैंने कोई भी अंकीय मान हो सकता है। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसके बाद आइए चलो अब समझाते हैं। तो मानक सूत्र आप देखेंगे और धीरे धीरे अपनी कॉपी में नोट करेंगे और साथ में रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो यहाँ मानक सूत्र हम लिख देते हैं, क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ध्यान देखिएगा। अब चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए जब रेखाएं क्या हों, लिखेंगे पहला कंडीशन से, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, क्या हों, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, तब जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो समीकरण का कैसा हल निकलता है। बार बार क्वेश्चनों में एक नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन में आएगा कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हों तो उसका बताइए जो सूत्र बनेगा क्या बनेगा, उसका हल कैसा निकलेगा, अद्वितीय निकलेगा, क्या निकलेगा कि कोई हल नहीं निकलेगा। ये सभी बार बार क्वेश्चन आपके एक नंबर में आते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि ये बड़े बड़े सवालों में आप इन्हीं सभी कॉन्सेप्टों का रोल बहुत ही अदा रहेगा बढ़िया से, ठीक है। तो चलते हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी, जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, मान लीजिए कोई रेखा जा रही थी, अब इसको कोई दूसरी रेखा आगे क्या करती है, ओवरटेक कर देती है, यानी उसको काटती हुई चली जाती है। तो यहाँ पर जिस बिंदु करती है तो यह क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु। तो इसे कहते हैं जब रेखा एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करे, परिच्छेद करे। जब एक रेखा दूसरी रेखा को परिच्छेद करे क्या कहलाती है, परिच्छेदी रेखाएं। तो इसके लिए जो सूत्र बनता है क्या बनता है, जब रेखाएं परिच्छेदी हों तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू कितना, b1/b2 के, ठीक है। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। अब कहीं कहीं बराबर इससे भी लगा होता है c1/c2, ठीक है। तो इसका जो अब कोई पूछता है इसका हल क्या निकलेगा, तो आप चाहे यहीं तक निकलेंगे, यहीं तक लिखेंगे, आप इसके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकुलर बताएंगे कहाँ इसके इस्तेमाल करेंगे, तो आप यहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है क्या, b1/b2 के। तब जब रेखाएं परिच्छेदी हों तो समीकरण का हल कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे समीकरण का जो हल होगा, समीकरण का हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय मतलब क्या कह सकते हैं आप लोग, कहेंगे इसका सिर्फ एक हल निकलेगा। क्या निकलेगा, एक हल। जैसे कोई चीज, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं अजूबा में क्या है आपका, से आगरा का ताजमहल है, ठीक है। तो अपने आप में क्या है, एक अजूबा है, तो यानी अपने आप में एक है, तो क्या कहलाएगा वो, इसे बोलते हैं अद्वितीय, यानी जिसकी तुलना में कोई और ना हो, यानी एक ही मान सिर्फ निकलेगा। समीकरण का हल अद्वितीय होगा। दूसरी बार कंडीशन देखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, जब रेखाएं क्या हों, जब रेखाएं समपाती हों, क्या हों, समपाती हों। अब देखो समपाती के लिए क्या होता है, तब जब रेखाएं समपाती हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ दूरियां हैं, जैसे मान लीजिए हमें जाना है यहाँ से, देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई रोड है, यहाँ से यहाँ की पूरी एक कोई रोड है, बहुत लंबी रोड है। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ से हमें यहाँ जाना है, फिर दूसरा किसी बंदे को यहाँ से लेकर हमें यहीं से यहाँ तक की दूरी करना है। तो आप देख रहे हैं जो हम जहाँ से हम स्टार्ट किए थे चलना, लास्ट पॉइंट तक पहुंचे थे, कहीं ना कहीं बीच से कोई बंदा उठा और यहाँ से यहाँ तक ही चला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ दूरियां क्या चल रही है, वो समान दूरियां चल रही है, ठीक है। जैसे कुछ दूरियां हम ही भी इसी रोड से गए, वो भी उसी रोड से गया, तो नहीं, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या उसी से होकर जाए तो क्या कहलाते, समपाती। मतलब इसने उसी के ऊपर लेटी हुई, ठीक है। यानी कोई एक रेखा जब जा रही है उसी के ऊपर दूसरी रेखा जाए तो क्या कहलाते, समपाती रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। जब रेखाएं समपाती हों तो समीकरण का हल क्या निकले, तो इसके लिए सूत्र पर लिख लेते हैं। क्या होता है सूत्र, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर क्या होनी चाहिए, c1/c2। यानी तीनों वैल्यू दूसरे क्या बराबर होंगी, तीनों वैल्यू दूसरे क्या होंगी, बराबर होंगी। तब समीकरण का हल क्या होगा, तो आप कहेंगे अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन देखते हैं। क्या समझ में आ चुका है? जब रेखाएं परछेदी करती, मान ली कोई रेखा जा रही थी ऐसे, वो दूसरी रेखा का क्या की, उसको आके काट दी, तो क्या कहलाएगी? परछेदी रेखा कहलाएगी। दूसरी संपाती किसे कहते हैं? मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ की दूरी चलना प्रारंभ किए, कोई दूसरा बंदा यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही चला, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम जिस लाइन पे हम जा रहे थे उसी लाइन पे वो भी गया, लेकिन क्या किया, कुछ ही दूरी तय किया, तो उसे कहते हैं संपाती रेखा, एक दूसरे ही लाइन पे होकर जाए। ठीक है, क्या कहलाता है? संपाती रेखाएं। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार देखेंगे तीसरा, जब रेखाएं क्या हो? समांतर हो। लिखेंगे जब रेखाएं समांतर हो तब, जब रेखाएं समांतर हो तब। तो समांतर आप जानते हैं कि मान लीजिए जैसे ट्रेन की पटरी है, मान लीजिए एक पटरी ऐसे गई है, फिर दूसरी पटरी भी सेम टू सेम ऐसे जाए, तो आप कहेंगे जिनके इन पटरियों के बीच की सभी जगह की दूरी क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तो कौन सी रेखाएं कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान से देखें, इसके लिए सूत्र क्या बनेगा? तो कहेंगे आप A1/A2 बराबर हो किसके? B1/B2 के, B1/B2 के, और ये बराबर नहीं हो C1/C2 के। तो ये कौन सी रेखा कहलाती है? समांतर रेखाएं। इसके लिए समीकरण का हल कैसे निकलेगा? बार बार क्वेश्चन में पूछेगा कि ये रेखाएं क्या है? समांतर है, तो समीकरण का हल क्या होगा? यानी इसका देगा कहेगा समीकरण का कोई हल नहीं निकलता है, तो एक्स और वाई का मान निकालो, पी क्यू का मान निकालो, आर एम का मान निकालो, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन देगा। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे पाएंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, समांतर हैं, यानी कोई हल नहीं है, इसे बहुत मिलेगा। तब लिखेंगे तब समीकरण का हल, तब समीकरण का हल क्या होगा? तो आप कहेंगे समीकरण का हल होगा, क्या होगा? लिखेंगे समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, इस समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा। तो आप इन तीनों सूत्रों के बारे में फिर से रिवाइज करेंगे बहुत फास्ट तरीके से। कहेगा जब रेखाएं परछेदी हों, समीकरण क्या सूत्र होता है? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तब समीकरण का हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। जब रेखाएं संपाती हो, अभी बताएं संपाती मतलब कोई हम जा रहे हैं उसी रूट से कोई दूसरा आ जाए तो क्या कहलाएगा? संपाती। यानी जैसे जैसे हम गए उसी रूट से कोई दूसरा आ जाए तो क्या कहलाएगा? संपाती। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें तीनों वैल्यू दूसरी क्या होती है? बराबर होती है। तो समीकरण का हल क्या मिलेगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अपरिमित। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे? तो आप कहेंगे जब रेखाएं क्या हो? संपाती हो। क्या हो? जब रेखाएं संपाती हो। इसी प्रकार कोई पूछेगा आपको जब रेखाएं समांतर हो तो समीकरण का हल क्या निकलेगा? तो आप कहेंगे जब रेखाएं समांतर हो तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर नहीं किसके? C1/C2 के। लेकिन तब समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा। तो आइए इसके बाद बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ कुछ और सूत्र के बारे में रिवाइज करेंगे और इस चैप्टर के सभी सूत्रों को हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चनों की सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं संगत असंगत के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। कब रेखाएं माने कब संगत होगा, कब असंगत होगा। अभी इसमें क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं तो कृपया सभी लोग इन सूत्रों को बढ़िया से रिवाइज करेंगे। उसके बाद अब देखिए संगत के लिए क्या होगा। संगत के लिए संगत और असंगत के लिए आपको चार्ट बता दे रहे हैं, चार बढ़िया से कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। इसे देखिए संगत के लिए क्या होगा? जब रेखाएं A1/A2 बराबर होंगी B1/B2 के बराबर होंगी C1/C2, या तो तीनों जो बिंदु हैं एक्स वाई जेड की जो भी मान हो, एक्स वाई और चरपथ की जो भी मान हो, या तो एक दूसरे के बराबर हो या तो तीनों दूसरे के बराबर ना हो। ध्यान से देखना। इसी प्रकार A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और बराबर नहीं है क्या? C1/C2 के। तो इस प्रकार जो इनका जो होगा क्या होंगे? संगत होंगे। क्या होंगे? संगत होंगे। क्या होंगे? संगत। अगर कोई इसका हल संगत होता है, जब संगत होगा तभी इसका ग्राफ खींचा जाएगा, नहीं तो ग्राफ नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पूछेगा बताइए संगत है कि असंगत है, तो बताएंगे संगत है कि असंगत है। संगत है तो क्या ग्राफ खींच सकते हैं? असंगत है तो कहेंगे इसका ग्राफ नहीं खींचा जा सकता है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन क्या? अगर मान लीजिए A1/A2 बराबर हो क्या? B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं हो किसके? C1/C2 के।
तो कहेंगे क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब एक दूसरे के बराबर कोई हो लेकिन दूसरा तीसरा के बराबर ना हो, या तो बताएं तीनों एक दूसरे के बराबर हों या तो तीनों दूसरे के बराबर ना हो, तो क्या कहलाएंगे रेखाएं, संगत होंगे। अगर कोई रेखा संगत है तो उस समीकरण का हल निकलेगा, माने ग्राफ खींचा जाएगा, नहीं तो ग्राफ नहीं खींचा जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग, इसी प्रकार यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, लेकिन यहाँ b1/b2 बराबर है किसके, c1/c2 के। अभी आपको बताएं या तो एक दूसरे के बराबर एक होगा लेकिन दूसरा एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तब रेखाएं क्या होंगी, असंगत होंगी। तो इन दोनों क्या होंगी, असंगत होंगी। क्या होंगी, असंगत। जब भी असंगत हल निकलेगा इन लोग का, क्या निकलेगा, असंगत हल। तो असंगत हल जब भी निकलेगा तब ग्राफ नहीं बना पाएंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि असंगत के लिए ग्राफ नहीं बनता, ठीक है। तो आइए, इतना हो चुका। अब कुछ एक दूसरा टॉपिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जैसे कैसे रेखाएं क्या प्रच्छेदी कब समांतर होंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपको समीकरण दिया गया, कोई आपको समीकरण दिया गया, जैसे आपको दिया गया समीकरण दिया गया 2x + 3y + 4 बराबर 0 दिया गया। तीसरा दिया गया 3x + 6 12y और +16 बराबर 0। तो कह रहा कोई समीकरण आपको दिया गया, कह रहा कि बताइए कि जो इनका अनुपात निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका अनुपात निकालें, और इनका अनुपात पे वैल्यू पुट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे क्या रेखाएं संगत हैं क्या असंगत हैं, सॉरी कब रेखाएं प्रच्छेदी हैं, कब समांतर है, कब संपाती हैं, और उसका समीकरण का हल क्या निकलेगा। ध्यान से देखें, तो लिखेंगे जो दिया गया समीकरण, लिखेंगे समीकरण नाम देंगे 1, इसको समीकरण नाम देंगे 2। क्या देंगे इसको नाम, समीकरण 1, इसको समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना दो चर वाले। अभी आपको बताया दो चर वाला समीकरण क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0। इसी प्रकार a2x + b2y + c2 = 0। तो आप बार बार क्वेश्चनों को रिपीट करेंगे, बार बार ऐसे सभी फार्मूलों को रिपीट करेंगे और जोर जोर से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बारीकी से याद हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 व 2 की तुलना दो चर वाले समीकरण से करने पर, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y और +c2 = 0 से करने पर, 0 से करने पर ध्यान से देख करेंगे। तो यहाँ पर देखो a1x यहाँ पर है, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचा का a1 का वैल्यू कितना मिला, तो कहेंगे a1 का वैल्यू 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार b1y है और यहाँ पर y है, y से y कैंसिल, b1 का वैल्यू 3। और ध्यान देना जो भी प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह प्लस साथ में लेंगे, अगर प्लस तो प्लस लिखते नहीं, लेकिन माइनस चिन्ह आ रहा तो माइनस चिन्ह साथ में लिख देंगे। यानी b1 का जो वैल्यू मिला क्या मिल गया हमें, कहेंगे 3। इसी प्रकार c1 का वैल्यू पहले समीकरण से तुलना कराएंगे, तो c1 बराबर कितना मिल रहा है आपको, 4 मिल रहा है, तो लिखेंगे c1 बराबर 4। और यहाँ पर लिख लो a2 बराबर, देखो यहाँ पर a2x से इसे तुलना कराएंगे तो क्या मिलेगा, a2 बराबर 3 मिल रहा है। इसी प्रकार b2y से किसमें 12y से तुलना कराएंगे तो y से y कैंसिल, b2 बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 12 मिल जाएगा। इसी प्रकार c2 क्या, c2 जो वैल्यू कितना मिलेगा, c2 वैल्यू 16 मिल जाएगा। अब जो भी मान आपको मिल चुके हैं a1 b1 c1 का इनके अनुपात रख दो, क्या लिखेंगे a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, सभी वैल्यू फाइंड कर दो। क्या देखो a1 का वैल्यू कितना मिला, 2, तो 2 बटे क्या हो जाएगा 3, 2/3, 2/3 लिख देंगे यहाँ पर बराबर। देखो b1 पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, अभी देखेंगे बराबर कौन है कौन बराबर नहीं है। b1 का वैल्यू कितना 3, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 12, और ये बराबर c1 इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 16। अब देखो इसको अगर तोड़ दें इसको, कहेंगे 2/3 और 3/12, ये तो बराबर है नहीं तो एक दूसरे बराबर नहीं है, तो लेकिन ये देखो 3 1 जा 3, 3 2 4 जा 12, 3 1 3, 3 चौका 12, अगर इसको काटा जाए 4 1 4, 4 चौका 16। तो आप कहेंगे पहला वैल्यू यानी a1/a2 बराबर नहीं किसके, b1/b2 के, चाहे दूसरों वैल्यू बराबर हो क्यों है। तो आप लिखेंगे ऊपर लिख देते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः रेखाएं क्या होंगी, अतः रेखाएं प्रच्छेदी होंगी। क्या होंगी, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी। जब प्रतिच्छेदी होंगी तो समीकरण का हल क्या निकलेगा, समीकरण का हल क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे समीकरण का हल क्या होगा,
समीकरण का हल अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय होगा। अद्वितीय होगा। तो आज आप इन सभी कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तो जो भी आपको बारीकियां हो, जैसे मान लीजिए ना समझाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या मुझ में कमी रह गई, हम बार बार उसको थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेशन में अपना सुझाव और दें कि वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो टुमारो सेम टाइम। ओके, जय हिंद।